तो हेलो गाइज, अभी 19 जुलाई को मूवी रिलीज हुई है बैड न्यूज एंड उसका रिव्यू हमने अपने चैनल पे डाला है, तो जरूर जाके चेकआउट करो। बट तुम्हें पता है बैड न्यूज मूवी में सबसे हॉट क्या है? साइड हटो बहन, मैं एक्चुअली विकी कौशल जी से बात करना चाहता हूँ। विकी कौशल जी जिनके बारे में सब बात कर रहे हैं, चाहे वो उनकी डांसिंग रील्स हो, उनका तौबा तौबा वाला डांस स्टेप हो, मसान में उनका डायलॉग, साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। मतलब लोग विकी कौशल पे अब ध्यान देने लग गए हैं। बट क्या तुम्हें पता है इतने फाइन एक्टर एक टाइम पे एक्टिंग ही नहीं करना चाहते थे? कैसे, वो आज सब मैं बताऊंगा तुम्हें इस वीडियो में। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक करो एंड लेट्स स्टार्ट द विकी कौशल वीडियो। विकी कौशल 16 मई 1988 को मलाड की एक 10 बाय 10 की चौल में पैदा हुए। उनके घर में उनके डैड श्याम कौशल थे, उनकी मदर वीना कौशल थी एंड उनका ब्रदर सनी कौशल था। जहां उनके डैड एक एक्शन डायरेक्टर स्टंट कोऑर्डिनेटर रहे हैं, जिन्होंने 7 साल तक बॉलीवुड में स्टंट मैन होने की जॉब की है। एंड देन उन्हें ब्रेक मिला और उन्होंने काफी मूवीज में काम करना शुरू किया, जैसे ही वर्कड इन पीके जैसी ग्रेट मूवीज। एंड उनका नेटवर्थ आज की डेट में लगभग 176 करोड़ का है। तो जिस दिन विकी कौशल पैदा हुए उस दिन वो एक शूट पर थे और जब वो घर आए तो सरप्राइज रह गए अपने बेटे को देख के। इनफैक्ट उनका फर्स्ट रिएक्शन एज पर सम सोर्सेज वाज। और फिर ऐसे ही टाइम आगे बढ़ता गया। विकी कौशल को बचपन से ही क्रिकेट एंड मूवीज का काफी शौक था एंड वो बचपन से ही स्टेज किड थे, चाहे वो डांस कंपटीशन हो, फैंसी ड्रेस कंपटीशन हो। बट उन्हें कभी भी सिनेमा से इतना प्यार नहीं था, ना उनके घर का माहौल उनके डैड की फिल्मी वर्क से कभी इतना इंस्पायर्ड रहा। एंड इवन विकी कौशल वो बच्चे थे जो स्टडी में ज्यादा फोकस करना चाहते थे। Actually, for me, those 4 years in engineering have been like the most beautiful 4 years of my life. Everything was going well. विकी के डैड का काम काफी अच्छा चल रहा था, घर पे डायरेक्टर्स की मीटिंग्स वगैरह होती रहती थी। बट इन 2003 मिस्टर श्याम कौशल was diagnosed with cancer. तो 2003 में विकी कौशल के डैड लक्ष्य मूवी का शूट खत्म करके घर वापस आ रहे थे, बट तभी उनके पेट में दर्द उठा और वो नानावती हॉस्पिटल पहुंचे, जहां उन्हें तुरंत एडमिट कर लिया गया। उस वक्त हालांकि नाना पाटेकर जी उनके काफी अच्छे दोस्त थे, तो वो तुरंत हॉस्पिटल आए और डॉक्टर ने जब जांच करी तो पता चला कि हैड कैंसर और अब उन्हें हॉस्पिटलाइज कर लिया गया। इससे पहले श्याम जी ने एक मूवी भी साइन की हुई थी और उन्हें उस डायरेक्टर को मैसेज करना पड़ा कि आप अपनी फीस वापस ले लीजिए, मैं ये काम नहीं कर पाऊंगा। तो उस डायरेक्टर ने सामने से कहा कि श्याम जी, मैं ये फिल्म करूंगा तो सिर्फ आपके साथ करूंगा। और वो डायरेक्टर थे अनुराग कश्यप और वो मूवी थी ब्लैक फ्राइडे, जहां अनुराग कश्यप विकी कौशल को तब से जानते थे जब से वो छोटा बच्चा था, छोटी चड्डी पहनता था। एंड विकी कौशल 10th क्लास में थे जब अनुराग कश्यप मेड ब्लैक फ्राइडे। बट फैमिली में इतना सब होने के बाद भी विकी कौशल का कोई प्लान नहीं था फिल्मों में जाने का। तो विकी कौशल के डैड, जिनको पता था इंडस्ट्री का स्ट्रगल क्या है, वो अपने बेटे को एक स्टेबल करियर परस्यू करता हुआ देखना चाहते थे। एंड इवन विकी का फोकस भी ज्यादा पढ़ाई पे था। बट एक बार जब वो इंजीनियरिंग परस्यू कर रहे थे तब उन्हें वहां पे दिखे कॉर्पोरेट मजदूर, जो लोग सुबह 9 बजे जाते हैं एंड शाम को 5 बजे आते हैं, खाते हैं, सो जाते हैं एंड रिपीट। एंड विकी कौशल को रियलाइज हुआ कि ये उनके लिए नहीं। यार आगे जाके ये तो नहीं लगा कि कुछ गड़बड़ हो गई, कुछ गलत डिसीजन हो गया, क्या हो गया? और फिर वो अपने डैड के साथ फिल्म के सेट पे जाने लग जाते हैं, जहां उनको काफी अच्छे से ट्रीट किया जाता है, चाय पानी कटरीना, I mean, सारी अच्छी चीजें उन्हें दी जाती थी। बट उन्हें कभी भी फील्ड में नहीं जाने दिया जाता था। बट उनका मन था फील्ड में जाने का, जानने का कि ये सब कैसे होता है, व्हाट इज सिनेमा। इतनी सी बात, भाई हमारा चैनल देख लेते हैं यार, क्योंकि जहां सिनेमा है वहां सिनेमैस्टिक है। एंड ऐसे ही 2009 में विकी कौशल ने राजीव गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से इंजीनियरिंग की एंड वो एक अच्छी जॉब ढूंढ सकते थे, अच्छा स्टेबल करियर बना सकते थे, बट उन्होंने ऐसा नहीं किया। बट विकी का दिमाग अब पहले से ही सेट था, वो अब इंडस्ट्री में जाना चाहते थे और उसे जानने के लिए वो पहले एक असिस्टेंट डायरेक्टर बनना चाहते थे कि मुझे एक्टिंग करनी है, एक्टिंग है लाइफ। जहां उनके हाथ में एक जॉब लेटर था जिसे उन्होंने फाड़ दिया, जस्ट लाइक जब सलमान और कटरीना का वेडिंग कार्ड निकला विकी। और वो निकल पड़े एक असिस्टेंट डायरेक्टर बनने, जहां उनके पापा ने उन्हें पहले दिन ही बोल दिया था कि नो नेपोटिज्म। अगर तुम सोच रहे हो कि मैं तुम्हारी मदद करूंगा टू गो इनटू द इंडस्ट्री, आई वोंट, ऐसा डायरेक्टली विकी कौशल के पापा ने उन्हें कहा। और फिर विकी कौशल ने किशोर नमित कपूर एकेडमी से एक्टिंग सीखी, जहां वो साथ साथ नसरुद्दीन शाह जी की मोटली प्रोडक्शंस और मानव कौल के आरण्य ग्रुप में थिएटर भी करते थे। और फिर उन्हें ऐसे ही एक दिन काम मिला अपने गुरु अनुराग कश्यप की गैंग्स ऑफ वासेपुर में
एज एन असिस्टेंट डायरेक्टर। I got the opportunity to assist Anurag sir on Gangs of Wasseypur. मुझे इससे पहले नहीं पता था कि सेट पे होता कैसे है, फिल्में कैसे बनती हैं, जो स्क्रिप्ट होती है, जो पन्नों पे लिखे होते हैं, वो अमर कैसे हो जाते हैं। जहां वो सिनेमाटोग्राफर राजीव के साथ काम करते थे, क्लैप बोर्ड को यूज करना, एक्टर्स को क्यों देना वगैरह वगैरह, एंड उन्हें अब धीरे धीरे समझ आने लग गया था कि कैमरा एंड सिनेमा के बारे में कि ये दोनों चीजें काम कैसे करती हैं। एंड ऐसे ही विकी कौशल का टेक्निकल बॉलीवुड डेब्यू हुआ था 2012 में लव शव ते चिकन खुराना, जहां उनका रोल था ओमी खुराना का, जो लंदन भाग जाता है अपने दादाजी के पैसे चुरा के। नॉट कूल विकी, नॉट कूल, बट टेक्निकली उनका डेब्यू ऑलरेडी 2012 में एक हो चुका था, एक आर्ट मूवी लाल पेंसिल में, जिसके बारे में शायद बहुत कम लोगों को पता होगा, और गूगल करो तो साला नटराज पेंसिल आता है। एंड इसी बीच विकी कौशल के दोस्त मानव कौल ने कहा कि आजा यार कुछ बनाते हैं, मस्ती करते हैं। बट मस्ती मस्ती में विकी कौशल और उनके दोस्त ने बनाई एक शॉर्ट फिल्म गीक आउट। This had to end. जो YouTube पे अवेलेबल है, इस वीडियो के बाद जाके जरूर देख सकते हो, बीच में छोड़ के जाओगे तो देखना। और विकी कौशल को काफी प्रेज मिल रहा था एज एन एक्टर एंड एज एन असिस्टेंट डायरेक्टर, जहां वो अभी भी मेन रोल के लिए ऑडिशंस दे रहे थे। एंड देन जुबान हैपेंड। उन्हें मिली मोजेस सिंह की जुबान, जो कि एक काफी अच्छी फिल्म है, जहां एक पंजाबी लड़के का रोल प्ले करना होता है जो हकलाता है, यू नो कटरीना। और पूरी मूवी बेस्ड है म्यूजिक के हेट एंड लव के ऊपर। एंड इस मूवी का म्यूजिक सिनेमाटोग्राफी काफी सही था उस टाइम के हिसाब से, जहां विकी कौशल ने हकलाने के लिए स्पीच थेरेपिस्ट की मदद भी ली थी। एंड वो इतना डेडिकेटेड हो गए थे कि वो रियल लाइफ में भी हकलाने लग गए थे। भूल गए जी मैंने। तो ये मूवी जरूर चेकआउट करना। बात हुई ना। वहीं एक दिन नीरज खेवन, जो गैंग्स ऑफ वासेपुर में विकी के साथ काम कर रहे थे, उन्होंने विकी कौशल को बताया अबाउट हिज न्यू प्रोजेक्ट मसान, जिसका शूट 1 महीने बाद था और उसकी कास्ट ऑलरेडी डिसाइड हो चुकी थी। बट किसी प्रॉब्लम की वजह से उसका मेन लीड राजकुमार राव ने बैकआउट कर लिया एंड मेन एक्टर की जगह वापस खाली हो गई। एंड विकी कौशल ने ऑडिशन देने का सोचा एंड ही गॉट सिलेक्टेड, और हमें मिली विकी कौशल की ये डिप्रेस मूवी मसान, जिसका ये सीन आप सबने देखा होगा। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। इस सीन की सच्चाई जिसको पता है वो जानता है कि ये सीन बिना रुलाए नहीं जाता। फन फैक्ट, इस सीन को शूट करने से पहले विकी कौशल ने कभी दारू नहीं पी थी, बट इस सीन के लिए उन्होंने पी, एंड इतनी पी कि वो सीन में सच में रो रहे थे, और हम भी। एंड बस फिर क्या, एवरीबॉडी लव्ड विकी कौशल। मसान को सबने पसंद किया और इसके लिए उन्हें आईफा अवार्ड फॉर द बेस्ट मेल डेब्यू भी मिला। एंड इसी बीच विकी छोटे मोटे रोल्स में भी देखे गए जो कि एक्चुअली डिजास्टर थे। फॉर एग्जाम्पल बॉम्बे वेलवेट, करण जौहर, क्या सोच रहे थे आप? एंड देन 2015 में स्क्रीन हुआ जुबान एट बुसान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल, जो उन्होंने मसान से पहले ही शूट की थी। उसे भी लोगों ने बहुत अच्छा रिस्पांस दिया, जहां बड़े से बड़े क्रिटिक ने उससे अच्छे रिव्यूज दिए एंड विकी कौशल के अंदर के एक्टर ने आप सबको खुश कर दिया। बट अभी भी उनकी मूवीज को ज्यादा प्रेस कांस फिल्म फेस्टिवल जैसी स्क्रीनिंग्स पर ही मिल रही थी। ही नीडेड अ ब्रेक थ्रू, पर्टिकुलरली इंडिया में, पर्टिकुलरली बॉलीवुड में। एंड फिर आई इंडिया की पहली ओरिजिनल नेटफ्लिक्स फिल्म लव पर स्क्वायर फीट। हमारे रिलेशनशिप की फाउंडेशन ही गलत है, जिसे अगेन काफी अच्छे रिव्यूज मिले। एंड ऐसे ही विकी कौशल राजी में भी फीचर हुए एज आलिया भट्ट्स हस्बैंड, जो वन ऑफ द बेस्ट स्पाई मूवीज में से एक है, बेबी से थोड़ा कम प्लीज। हाँ, जहां अब इन सब रोल से लोगों को विकी कौशल पसंद आ रहे थे, बट अब उन्हें मिला एक बिग रोल, जिन्होंने उनकी एक्टिंग रेंज हमें दिखा दी। विकी कौशल को कॉल आया एक दिन अनुराग कश्यप का कि कैसे वो अपनी नई मूवी रमन राघव 2.0 पे काम कर रहे हैं, जहां उन्हें एक कॉप का रोल प्ले करना होगा जो एक ड्रग एडिक्ट है। टिपिकल अनुराग कश्यप फिल्म। अनुराग कश्यप को डाउट था कि मसान एंड जुबान जैसी सॉफ्ट कोर फिल्म करने के बाद ये लड़का ये पुल ऑफ कर भी पाएगा या नहीं। डिस्पाइट द फैक्ट, उन्होंने कैमरा ऑन किया, विकी कौशल ने ऑडिशन दिया एंड अनुराग कश्यप ने उन्हें चांस दिया एंड ही फ्रिकिंग नेल्ड इट। कुछ भी कर सकता हूँ। एंड लोगों को समझ आ गया कि विकी कौशल कैन डू मसान एंड रमन राघव 2.0 विद परफेक्शन। सो अब विकी कौशल की एक्टिंग रेंज देख ली थी लोगों ने। वो एक सैड लवर बॉय भी बन सकते थे एंड एक ड्रग एडिक्ट पुलिस मैन भी। बट 2018 में जो मूवी आई, उन्होंने इसके एक्टिंग रेंज को 7वें आसमान पे पहुंचा दिया। साल था 2018, जहां पे राजकुमार हिरानी जी ने रिलीज की संजू, जो बेस्ड थे इंडियन एक्टर संजय दत्त के लाइफ के ऊपर। सब रेडी थे रणबीर कपूर को बाबा की एक्टिंग करता हुआ देखने के लिए, बट वही कॉम्बो में मिली हमें विकी कौशल की वर्सेटाइल एक्टिंग।
जहां उन्होंने रोल प्ले किया कमली का, जो कि सबको बहुत पसंद आया एंड कमली मूवी की जान बन गया। जहां इस रोल के लिए विकी कौशल 3 दिन गुजरात में रहे थे और उन्होंने एक गुजराती फनी गाय को भी देखा था तो सड़क के बीच में इडली सांभर खा रहा था। एक मिनट, तू इडली सांभर गुजरात में क्यों खा रहा था? ढोकला क्या अभी स्टीमर से नहीं निकला था? एंड इसी से इंस्पायर होके कमली का रोल विकी कौशल ने डिजाइन किया था, जो सबको खूब पसंद आया, जिसके लिए विकी कौशल को बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का अवार्ड भी मिला। एंड ऐसे ही उन्होंने की लव स्टोरीज, जिसकी वजह से हमें कियारा अडवाणी का ये एपिक सीन देखने को मिला। फिर आई तापसी पन्नू के साथ मन मर्जिया एंड उसके बाद द मोस्ट लव्ड मूवी उरी, जहां विकी कौशल ने मेजर विहान सिंह शेरगिल का रोल प्ले किया और उरी मूवी बन गई इंडिया की वन ऑफ द बेस्ट वॉर मूवी, जो क्वाइट फ्रैंकली आज भी गूज़बम्प्स दे देती है यार। एंड अगेन लोगों ने विकी कौशल को खूब पसंद किया एंड अगेन ही won the National Award for the Best Actor। फिर उसके बाद उन्होंने भूत पार्ट 1 भी करी, जिसका पार्ट 2 अभी तक नहीं आया। क्या कर रहे हो, दे दो यार, बच्चा रिव्यू करने के लिए तरस रहा है। और फिर विकी कौशल ने सरदार उधम सिंह की, जो OTT पर रिलीज हुई एंड वन ऑफ द बेस्ट मूवीज ऑफ विकी कौशल बन गई। बट फिर विकी कौशल ने थोड़ा ज्यादा ही एक्सपेरिमेंट करना शुरू कर दिया, जिससे ऑडियंस थोड़ी हो गई। जैसे गोविंदा मेरा नाम, जरा हट के जरा बच के, क्या तुमने इसके बारे में नहीं सुना? डोंट वरी, किसी ने नहीं सुना, जो इतनी पॉपुलर नहीं हुई। बट अगेन विकी की एक्टिंग को लोगों ने प्रेस किया। तो अब आ जाते हैं मेन टॉपिक के ऊपर, जो तुम और भाईजान दोनों जानना चाहते हो कि विकी कौशल और कटरीना कोलैब कैसे हुआ। मूवीज के दौरान विकी कौशल कई अवार्ड शोज भी होस्ट करते थे एंड जब उरी रिलीज हुई तो उस वक्त हरलीन सेठी को वो डेट कर रहे थे, बट फिर उनका ब्रेकअप हो गया। जहां पर कॉफी विद करण के एक एपिसोड में कटरीना से पूछा गया कि आपको क्या लगता है किस एक्टर के साथ यू वांट टू पे योरसेल्फ ऑन द स्क्रीन, और उनका जवाब था विकी कौशल। उस रात भाईजान 2 बजे तक पिया। एंड ऐसे ही एक अवार्ड शो में उनकी आंखें टकराई कटरीना कैफ से एंड विकी कौशल ने एक पॉडकास्ट में बताया कि वो स्टार्टिंग में एक दूसरे से बात भी नहीं करते थे एंड उनकी जो पहली कॉन्वर्सेशन भी हुई थी वो इंटरव्यू में हुई थी, जहां पर वो दोनों पहली बार एक दूसरे से बात कर रहे थे। बट फिर धीरे धीरे रूमर्स आने लगे कि ये दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे हैं, जहां इवन विकी कौशल ने एक अवार्ड शो में मजाक में कटरीना को पूछ लिया था विल यू मैरी मी, जिसपे भाईजान काफी गुस्सा हो गए थे। नेचुरली मेरा भी रिएक्शन यही होता एंड इनकी पिक्चर्स और न्यूज भी बाहर आने लग गए थैंक्स टू विरल भयानी। ये मीडिया किसी को नहीं जीने देती यार। एंड ऐसे करते करते रूमर्स बन गई पक्की खबर, जब 9 दिसंबर 2021 में इन दोनों ने एक दूसरे से शादी कर ली। डैम यू विकी, सोने की कलम से अपनी किस्मत लिखवा के आया ये लौंडा। एंड देन विकी कौशल की आई द ग्रेट इंडियन फैमिली एंड फिर सैम मानेकशॉ की बायोपिक, जिसका नाम था सैम बहादुर। हमारी इस वर्दी का गौरव हमेशा रहेगा, जिसमें विकी कौशल अगेन डिड अ फिनोमिनल जॉब, जहां अगेन उन्हें मिला बेस्ट एक्टर का अवार्ड। एंड इवन उन्होंने डंकी में एज अ सपोर्टिंग एक्टर भी काम किया, जहां पे उन्होंने शाहरुख खान, जो कि इस मूवी के लीड थे, उनको ओवरशैडो कर दिया। एंड क्वाइट फ्रैंकली अगर विकी कौशल इस मूवी में नहीं होते तो मूवी के स्टार्टिंग के 10 मिनट में ही मैं भी डंकी कर लेता। एंड अब 2024 में आई है उनकी नई मूवी बैड न्यूज, जिसका ट्रेलर तुमने देखा होगा, जो थिएटर में लगी है। और अगर तुम डिसाइड नहीं कर पा रहे कि तुम्हें ये मूवी देखनी है या नहीं, तो जरूर चेकआउट करो इसका रिव्यू जो हमने अपने चैनल पे डाला है। एंड देखा कि कैसे एक 10 बाय 10 की चौल में पैदा हुआ एक लड़का, जिसके हाथ में इंजीनियरिंग डिग्री थी, वो आज वन ऑफ द फाइनेस्ट एक्टर्स ऑफ बॉलीवुड है। कैसे जब विकी कौशल जब कटरीना कैफ को हमारी तरह एडमायर करते होंगे स्लाइस के एड देखते हुए, आज वो उनके साथ एक हैप्पी मैरिड लाइफ जी रहे हैं। हार्डवर्क और तुम्हारी खूबियां तुम्हें कब मंजिल तक पहुंचा सकती है, तुम्हें खुद नहीं पता चलेगा। इफ योर हार्डवर्क इज देयर, आपकी नीयत साफ है, सच्चाई से काम कर रहे हो, आपके साथ अच्छा ही होगा। So that's it for this video. Special thanks to the entire team of Cinemastic, Annie for writing the script and Siraj for editing the video, and of course me, मेरा मतलब मेरा नाम Cinemastic नहीं है, मेरा नाम इरफान है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट्स में बताओ किस एक्टर के बारे में तुम्हें फ्यूचर में वीडियो ऐसे चाहिए, क्योंकि हम सिनेमा से रिलेटेड टॉपिक्स ऐसे ही लाते रहेंगे, क्योंकि जहां सिनेमा है वहां Cinemastic है।